बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अहम मामला ये है कि जी हाँ, जिसको कहते हैं कि आँखों का मामला है। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आँखों की बीमारियों में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बीनाई से महरूम होते हुए जा रहे हैं। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, तमाम तर लोगों की जो आँखों की रोशनी है वो कम होती जा रही है। लोगों को चश्मे लग रहे हैं, उसी के साथ साथ लोगों के देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कि आँखों की कौन सी बीमारियाँ हैं जो इस वक्त तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसी के साथ साथ करेंगे गुफ्तगू कि इन बीमारियों को कम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट्स पहुँचते हैं वो किस हालत में पहुँचते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम आँखों के बीमारी में करते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी के साथ डॉक्टर से लेंगे राय कि इस बीमारी को कम कैसे किया जा सकता है। पोल्यूशन का कितना असर पड़ता है आँखों पर, एनवायरनमेंट कितना इम्पेक्ट करता है, और उसी के साथ साथ डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस तमाम तर चीज़ों पर करेंगे गुफ्तगू। आँखों की बीमारी को कम करने के लिए विटामिन ए का किरदार, उस पर भी हम करेंगे गुफ्तगू। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज खुसूसी तौर पर कर रहे हैं गुफ्तगू कि आँखों की बीमारियों को कैसे कम किया जा सकता है। आँखों की बीमारियों में तेज़ी से हो रहा है इजाफ़ा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आज खल्क़े खुदा की आवाज़ बनेंगे इसी मौजू के साथ। जी, आँखों की बीमारियों पर गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, और ये पहला मरहला होता है जहाँ पर आँखों के बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट होते हैं, फिर यहाँ से इनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अभी यहाँ पर एक आई टेक्नीशियन है, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या ओवरऑल कितना टाइम हुआ है इस काम में आपको, एज ए आई एक्सपर्ट हो रहा है? ऊपरी मुझे 34 साल हो गए। 34 साल हो गए जी हैं। जी। तो 34 सालों में क्या बदलता देखा है आपने? आँखों की बीमारियों में कौन सी नई बीमारियां आ रही हैं? क्या इश्यूज़ हैं जो आम बंदे को नहीं करने चाहिए ताकि वो अपनी बीनाई से महरूम ना रहें? मसलन के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी विजिलिटी करते हैं। हाँ। विजिट करके फिर को फॉलो के लिए भेजते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर डॉक्टर साहब लिखते हैं, फिर 7 नंबर में आता है। वहाँ से फिर वो 7 नंबर वाले भेजते हैं 4 नंबर में ऑटो रेप के लिए। वहाँ से फॉलो होकर फिर 3 नंबर कमरे में या 5 नंबर में वहाँ फाइनल होकर पेशेंट चला जाता है, या एडमिट दाखिल होता है या चला जाता है। इनिशियली यहाँ पर आता है आपके जी, पास? पहले पेशेंट हमारे पास आएगा, हम विजन करेंगे, विजन करके फिर मैं आगे फॉलो करूँगा। फॉलो करेंगे जी। वैसे अमूमन उम्र रसीदा लोगों की आँखों की बीनाई का मसला होता है या छोटी उम्र के बच्चों और बड़े को भी होता है? बड़ों में होता है, बच्चों में भी होता है। हम्म। अरे बड़ों में होता है और बच्चों में भी होता है। क्या वजह है मेडिकली आपके नज़र? ये आई का मसला है, वो अल्लाह जानता है क्या है क्या नहीं है। और फिर जो है ना वरासत के हिसाब से हेरिडिटी के अंदर भी आ जाता है। 1 साल के बच्चे से लेके और 60 साल के बूढ़े तक का मसला आ सकता है। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 13 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनको चेक करते हैं, 13 साल से 60 साल, और 1 साल से लेके और 13 साल तक 12 साल तक के बच्चे सामने पीसीबी वालों ने बनाया हुआ है, वहाँ पर चेक होता है पेशेंट। सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट को लाके पर्चे के ऊपर ओपीडी की विजन लिखते हैं इस तरह से, राइट और लेफ़्ट को दोबारा चेक करके, दोनों आँखों का अलग अलग चेक करके, अगर चश्मा अगर पहनते हैं पेशेंट तो विद गिलास लिख के उसका विजन लिख देते हैं। उसके बाद फिर उसको वर्कअप के लिए रूम नंबर 6 में भेज दिया जाता है। वहाँ से फिर ऑटो होता है सबसे पहले, उसके बाद ऑटो के बाद रिफ्लेक्शन के लिए भेज देते हैं। उसके बाद 3 नंबर में उसकी आंखों को डायलेट वगैरह करके मोतिया का या पर्दे का फंडोस्कोपी की जाती है। उसके बाद फिर उसको एडमिशन का अगर होता है तो ट्रामा सेंटर में भेज दिया जाता है, और अगर मेडिसिन होती है तो यहाँ से मेडिसिन तकरीबन मिल जाती है। थोड़ी बहुत मेडिसिन शॉर्ट भी है यहाँ पर, तो उसके लिए भी बोला हुआ है एमएस को। वैसे ये बताइएगा कि अमूमन लोगों की मोबाइल फ़ोन और इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से क्या आँखों पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर से जो रेज़ निकलती हैं और टीवी से जो रेज़ निकलती हैं वो आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके लिए जो है ना अमूमन या तो बहुत ज़्यादा नीड है, अगर ज़रूरत है मोबाइल यूज़ करने की तो मल्टी गिलासेस इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन डॉक्टर वही जो है रिकमेंड करते हैं कि मल्टी कोटेड गिलासेस लगाए जाएँ। और अमूमन अगर चश्मे का नंबर आ जाता है 35 साल या 40 साल की उम्र में नज़दीक का, तो पेशेंट जो है ना एहतियात नहीं करता है, चश्मा बनाते ही नहीं है वक्त के ऊपर, फिर 1 नंबर से नंबर बढ़ते बढ़ते 2, ढाई, 3 तक पहुंच जाता है। आगे जाके फिर वो आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर चश्मे का नंबर आ जाए 1 नंबर या 1.5 नंबर तो उसको फ़ौरन बना लिया जाए। कुछ लोगों को महंगाई की वजह से भी बेचारे चश्मा अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ ये है कि बेचारे सुस्ती में रह जाते हैं, इसीलिए जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है।
अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देंगे बच्चों को, आखिर बड़ों में को, पैगाम आँखों यही है की कि क्या गलतियाँ हैं जो करते हैं जिसकी वजह से यही है उम्र- कि रात को हम लोग देर से सोते हैं। हमारा अमूमन यही टाइमिंग है, बच्चे बड़े सब तकरीबन रात को सोने का टाइम बहुत लेट किया हुआ है हम लोगों ने। इशा की नमाज़ के बाद खाना वाना खाने के बाद 10-11 बजे अगर आवाम सो जाए, फिर ये कि रात को जल्दी अगर सो जाएंगे तो सुबह नमाज़ भी मिल जाएगी। उसके बाद सुबह के बाद वॉक कर लें, थोड़ा पार्क के अंदर वॉक कर लिया सुबह फजर के बाद, तो सुबह का टाइम बहुत यानी कि बेस्ट होता है। इसके अलावा जो है ना, हम लोग आजकल बाहर के खाने बहुत खा रहे हैं, उसमें तेल मिलावट वाली चीज़ें होती है। अमूमन घर के अंदर खाना खाना चाहिए और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे खीरा है, गाजर है, और लाल मिर्ची का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल करें, आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है। और आजकल एडी कैप्सूल होते हैं, वो आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है, वो भी इस्तेमाल नहीं करती पब्लिक, और अमूमन एहतियात नहीं करती है। रात को देर से सोने की वजह से, टीवी देखने की वजह से आँखों को बहुत ठीक नुकसान है, ठीक होता है, है। बहुत शुक्रिया, आप वाकई तजुर्बा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? हाँ, ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तो टेस्ट अम्मा क्या तकलीफ है? आँखों में ऑपरेशन करवाया ना, अब दर्द हो रहा है आँखों में। किस चीज़ का ऑपरेशन था ये आपका? मोतियों का। मोतियों का? वो कैसे कैसे हुआ था मोतियों? पता नहीं, पहले तो नंबर आए थे, नंबर की वजह से घर हाँ। में पहने ना पहने इसकी वजह से हो गया होता है। अच्छा, तो अब क्या तकलीफ होती है आपको? मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है इधर। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मुझे पूरे यहाँ से दर्द हो रहा है। सर में दर्द भी हो रहा है, तो फिर अब आप कोई मेडिसिन लेती हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं। कितना टाइम हुआ है इस मोतिये के ऑपरेशन को आपको? उसको तो काफ़ी टाइम हो गया। 1 साल? नहीं, 2-3 साल शायद हो गए। 3 साल से। आँखों की क्या इम्पोर्टेंस क्या है आँखों की, मतलब अहमियत क्या है आँखों की आपकी नज़र आँखों की अहमियत तो है ही ना, आँखें नहीं होंगी तो इंसान देखेगा कहाँ जाएगा, कैसे है? क्या देखेंगे, कैसे जाएंगे? आँखों की तो नेमत है ना, आँखों की तो नेमत ज़रूरी है, हर चीज़ की नेमत ज़रूरी है, हाँ, सिर्फ आँखों की नहीं है, पूरे जिस्म की ज़रूरत है। देखिए आँख खुदा की कितनी कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, आँखों तो ज़्यादा ही नेमत है ना, आँखें नहीं होंगी तो जाएंगे कहाँ से? चलें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि आँखों की बीनाई से महरूम जो लोग हैं उनकी क्या बीमारियां हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, डॉक्टर अकरम निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त जो आँखों की क्या बीमारियां हैं और उनको कैसे आउटकम कम किया जा सकता है, क्या इश्यूज़ हैं, डायबिटिक का क्या असर पड़ता है, दीगर बीमारियों का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, और आँखों की बीनाई को से महरूम होने से पहले क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया। पहले तो हमें अहमियत बता दें, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अंधेरे में चिराग है, तो क्या बीमारियां हैं इस वक्त और कैसे कम किया? आँखों की अहमियत का पूछना तो किसी अंधे से पूछ लें, या कभी बैठ जाएं, एक पट्टी बांधें अपनी आँखों पे घर में, और फिर थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोड़ दें 1.5 घंटे के लिए, फिर आपको अंदाज़ा हो कि आँखों की क्या अहमियत है। तो आँखें तो बड़ी नेमत हैं अल्लाह की। अल्लाह ने इसलिए दो दी, एक नहीं दी, ताकि एक में गड़बड़ हो जाए तो दूसरी से आदमी देखता रहे, ज़िंदगी का काम चलाता रहे। बाकी इशू तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, जैसे आपने अभी बताया शुगर का जिक्र किया, तो शुगर की वजह से बहुत से मसाइल हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर है पाकिस्तान में। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है वो शुगर है। लोग कहते हैं कि फ़िलहाल बीमारी ख़तरनाक है, लेकिन शुगर ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपको अंदर से खा रही होती है, और ये मल्टीपल सिस्टमिक डिसऑर्डर है। एक चीज़ को ख़राब नहीं कर रही, ये आपकी आँखों को भी ख़राब कर रही है, ये गुर्दों को भी ख़राब कर रही है, ये आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स भी कर रही है, न्यूरोपैथीज हो रही हैं, पैर आपके सुन्न हो रहे हैं, टांगें कट रही हैं। और आजकल की जो ज़िंदगी है हमारी, वो इतनी वो हो गई है कि हम मूवमेंट हमारी बहुत कम हो गई है, पैदल हम बहुत कम चलते हैं, खाना पीना हमारा बहुत ही वो वर्सटाइल हो गया है। बर्गर चीज़ें जो हैं जो होती हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर और इस तरह के खाने खाते हैं, तो जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। ओवरवेट, वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का, तो जिसकी वजह से आँखों के मसाइल बढ़ रहे हैं। आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है शुगर की वजह से, पर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो पर्दों के मसाइल होते हैं, मोतिया हो जाता है, तो और सब बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे, उसके इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एलर्जी आँखों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शंस आँखों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉर्नियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लाइकोमास के मसले हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अभी हम इतने डेवलप हुए ही नहीं हैं कि उस तरह का सिस्टम बनाएं कि एक छतरी के तले हम सारी चीज़ें कर लें। जैसे शुगर का मरीज़ है, उसके लिए हमारे पास एक ही छतरी तले काम होना चाहिए, यानी उसके आँख को भी देखने वाला एक जगह बैठा हो,
जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके शुगर को कंट्रोल करने वाला फिजिशियन वो भी साथ हो, और ये टांगों वाले और ये मसाइल जो हैं उसके वो सारे एक छतरी तले होने चाहिए, एक अम्ब्रेला के तले होने चाहिए, ताकि वो शुगर का मरीज़ कभी यहाँ कभी वहाँ उधर उधर ख्वार ना होता रहे। वैसे अमूमन गलतियाँ क्या करते हैं लोग जिसकी वजह से हमारे आँखों में रोशनी कम होती है? सेल्फ ट्रीटमेंट बड़ी प्रॉब्लम है। घर में बैठे किसी ने कहा आँख में कोई थोड़ी सी चुभन हुई, ड्रॉप डाल दो, वो ड्रॉप डाल दो, फलां ड्रॉप डाल दो, फलां ड्रॉप डाल दो। या किसी हमारे जो रूरल एरियाज़ में उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि किसी की आँख में कोई कचरा चला जाए, या वो कहेगा कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, वो समझेगा कचरा है, वो जाएगा किसी औरत के पास, कहेगा मेरी आँख में कचरा, वो खुद से उसको निकालना शुरू कर देती है। वो दुपट्टे से कभी कोई छल्ला घुमा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो हमारी एजुकेशन इतनी बहुत पीछे हैं दुनिया से, तो वहाँ से फिर वो आँख का खाना ख़राब करके फिर डॉक्टर के पास आता है। जब आँख का बेड़ा गर्क हुआ होता है, कार्डियल अल्सर बने होते हैं, इन्फेक्शन बने होते हैं, फिर आके कहते हैं अब आँख ख़राब हो गई, अब आप इलाज करो। तो अगर वो इनिशियल स्टेज में हमारे पास आएँ तो हम उसका ज़्यादा आसानी से इलाज कर सकते हैं, उसके बाद इनकी आँखें बचा सकते हैं। लेकिन वो आँखें ज़ाया हो जाती हैं, हम दर्द ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी आँख को सही करने में मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सेहत के मामले पर यकीनन बंदा कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, लेकिन आँखों के इशू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या क्या बीमारियाँ हैं आँखों में और किस तरीके से कम की जा सकती हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आई इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आँखों की बीनाई से महरूम लोग तो यकीनन परेशान होते हैं, लेकिन लोगों की तेज़ी से आँखों की बीनाई जा रही है, क्या वजूहत हैं? जैसे सर ने बताया, सबसे मेन वजह तो वही डायबिटीज़ है, जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं और इतना लोग ना परहेज़ कर रहे होते हैं, ना दवा टाइम पर ले रहे होते हैं। तो बेसिक जो सबसे ज़्यादा आइज़ पे अफेक्ट करने वाली बीमारी जो है वो डायबिटीज़ ही है टॉप नंबर पर, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसको बहुत लोग डिले कर रहे होते हैं। डायबिटिक क्लिनिक तो जा रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद कोई काउंसल नहीं कर रहा होता, या वो खुद निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आते नहीं हैं। वो जब आते हैं तो वो इतना आगे तक स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि हम उनको इतना ज़्यादा उस वक्त उसमें कुछ कर नहीं सकते। जितना हमसे हो सकता है हम वो करते हैं, लेकिन उस वक्त तक उनका जो रेटिना है, पर्दा है, वो काफ़ी इफेक्ट हो चुका होता है। और अक्सर लोग तो जो हमारे पास पेरीफ्री से आते हैं, वो तो सिंपल एक कैटरेक्ट को भी इतना ख़राब करके आते हैं कि उसमें भी फिर जो है हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका होता है। उसमें हम लेज़र वाला ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो जब इतना हार्ड कैटरेक्ट हमारे पास लेकर आते हैं तो उसमें हमारे पास हमें टांके वाला ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके बाद हमारे पास विजन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी लेज़र से होती है। अच्छा, वैसे ये कहा जाता है कि ऑपरेशन एक बार आँखों का कराओ फिर वो आँखों की रोशनी वापस नहीं आती, क्या वाकई ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कैटरेक्ट आपने स्टार्टिंग स्टेज पे आपको फील हो गया, जैसे जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं या नॉर्मल हैं, उनको तो पता चल जाता है कि भाई विजन हमारी अफेक्ट हो रही है, वो आ जाते हैं हमारे पास। स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है, पेशेंट पूरा 6 भी होकर जाते हैं हमारे पास से। लेकिन जो पेरीफ्री से आते हैं, इतना हार्ड कैटरेक्ट लेकर आते हैं, सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसमें टांकों वाला ऑपरेशन होता है, उसके रिजल्ट्स फिर अच्छे नहीं होते। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, अमूमन जो स्टडी करते हैं या जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, उनकी क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनकी आँखों की बीनाई महरूम हो रही होती है, तेज़ी से कम हो रही होती है? वो कंप्यूटर वर्क इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आप जब किसी चीज़ पे फोकस किया होता है तो आप आई ब्लिंक नहीं कर पाते। तो उसमें हम बोलते हैं कि आफ्टर एवरी जो है वो हाफ एन आवर जो है फार फोकस करें, आइज़ ब्लिंक करें, ताकि मुसलसल आप जब आपने फोकस किया होता है कंप्यूटर पे तो उसमें आप ब्लिंक नहीं कर रहे होते, उसमें ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से इचिंग और ये वाली सारी कंप्लेंट्स होती हैं। आई ब्लिंक करना चाहिए। तो फिर ये जो बच्चे बड़े मोबाइल में लगे हुए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इससे कितना इफेक्ट पड़ता है आँखों पर? इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को, तो क्योंकि बच्चे तो बहुत मोबाइल करीब से भी देखते हैं, उनकी तो विजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। बच्चों को तो मोबाइल से जितना दूर रख सकें रखना चाहिए। अच्छा, वैसे आखिर में कोई पैगाम जो आप मैसेज को देना चाहें, क्या गलतियाँ हैं वो ना करें और उनकी आँखों की बीनाई महरूम ना हो? सबसे ज़्यादा तो ये कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आई में तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस तरह होता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आई, उसकी कोई और कंप्लेन थी, वो मेडिकेशन लेकर गई, उसकी पड़ोसन को भी बोला मुझे भी आंख में जलन हो रही है। अब उसकी जलन की वजह और उसकी जलन की वजह डिफरेंट थी, लेकिन उसने वही मेडिकेशन उसको दे दी जो उसके लिए अफेक्टेड थी, अफेक्ट किया उसकी आइज़ की विजन के लिए, या उसके लिए मुफीद साबित हुई, वो दूसरी पेशेंट के लिए उसने एडवर्स अफेक्ट किया और वो आइज़ ख़राब करके फिर बाद में आती।
तो आइज़ में कभी भी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। थोड़ा सी भी जलन, तकलीफ, विजन में इफेक्ट हो रहा है कुछ भी, फ़ौरन से हमें फॉलो अप करें। जी। और दूसरी बात ये फिर बच्चों में भी बड़ी तेज़ी से ये आई का इशू आ रहा है, बड़ों में भी आ रहा है, सबके पास में मसला है। ग्लासेस लगाने से लोग कहते हैं कि और ज़्यादा आँखों की कम हो जाती है रोशनी, क्या वाकई ग्लासेस नहीं, लगा? ग्लासेस का अगर नंबर है तो वो जितना हम यंग एज में लगाएंगे वो उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम यंग एज में लगा लेते हैं, विजन अगर आई ग्लासेस से हमारी बेटर हो रही है तो ब्रेन उसको परसीव करेगा अच्छी विजन के लिए। अगर हम उस एज में ग्लासेस नहीं लगाएंगे तो उसके बाद ये होता है कि ब्रेन उसको बाद में ग्लासेस के साथ भी वो इमेज परसीव नहीं कर रहा होता। इसलिए बहुत ज़्यादा एक ये कि लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि ग्लासेस लगाएंगे तो उनके विजन बुरी होगी, ग्लासेस नहीं लगाएंगे तो बुरी होंगी। बड़े होने के बाद जब लगाएंगे तो वो ग्लासेस भी अफेक्ट नहीं करेंगे फिर। जी, डॉक्टर ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनका भी मौक़िफ़ आँखों के हवाले से सुना। आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। आँखों की बीनाई से महरूम लोगों के पास तो कदर है, लेकिन जिनके पास आँखों की बीनाई है वो अपनी आँखों की बीनाई को कैसे बचा सकते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करें गुफ्तगू कि आँखों की बीनाई से महरूम लोगों के पास आँखों का कदर तो होता है, लेकिन जिनके पास आँखों की बीनाई नहीं गई हुई और आँखों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है, क्या इश्यूज़ हैं। हमारे साथ बड़ी तादाद में पेशेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आँखों का मसला है, छा थियो आहे? पानी तो अचे, कीअं पानी किथां आया आहियो तव्हां? ओ गाड़ी का अच्छा, पोइ हाणे छा था चवनि डॉक्टर? डॉक्टर इस करो तुम दिमाग कढे कढे आई है हमारे दी तारीख है ना। हाँ अम्मा, आप बताइएगा क्या मसला है आपके साथ? अखियाँ दुखती हैं। हाँ, अखियाँ दुखती हैं। अखिन जो मसला है? जी तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी नज़र कम है। नज़र कम है? क्या हुआ क्या है? जो मेरे देखिए नज़र चक्कर आते हैं। हाँ, जी नज़र कम है। अच्छा, पश्तो स्पीकिंग है, नहीं उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी, इनको हिंद को? चले हिंद को भी बता दें हमें कि क्या मसला है आँखों में। ये बस अखियाँ नज़र कम है तो चक्कर आते हैं, नेड़े देखते हैं तो चक्कर आते हैं। अच्छा, चले आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या मसला है यहाँ? आँखों में से पानी आ रहा है, सर में दर्द है और आँखों में भी दर्द है। कब से है ये? एक हफ्ता हो गया तकरीबन। एक हफ्ता हो गया है। जी। तो अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अभी इन्होंने भेजा कि आँखों का टेस्ट करवाएं, डॉक्टर साहब ने अभी लिख के, अभी हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में, अब चेकअप करवाएंगे। क्या करते हैं आप वैसे? मैं ज़मींदारी करता हूँ। ज़मींदारी करते हैं, कहाँ पर? गाड़ो घाड़ों में, ठट्टा गाड़ो गाड़ो गाड़ों से। गाड़ो ठीक से। है। तो क्या इश्यूज़ हैं अमूमन जो आँखों की बीनाई से महरूम हो जाते हैं लोग, इनकी तकलीफ़ क्या है? उसका आँख का मसला है। आँख का मसला है। चलें, ये मुख्तलिफ एरियाज से आए हुए हैं लोग और यहीं पर ही जो है वो आँखों की बीनाई के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ एक और भी मौजूद हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या मसला है? आँखों की बीमारी है? जी हाँ। क्या मसला है? हैं? क्या इशू क्या है, तकलीफ है? आप बताइएगा। चमचा ही नहीं, सीना सही नहीं। हाँ, चमचा ही नहीं, सीना सही नहीं। अच्छा। सहारा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आँखों की बीनाई से महरूम लोग भी शदीद परेशान, जिनको आँखें हैं उनमें भी पाकिस्तान में तेज़ी से उनकी रोशनी कम हो रही है। क्या वजूहत हैं, उस पर कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि आईज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, रोशनी कम हो रही है, लोगों की नज़र कम हो रही है, क्या वजूहत हैं? यहाँ एक और पेशेंट्स भी आए हुए हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या तकलीफ़ है आपको? मेरी आइस में थोड़ा मसला है, कमज़ोर है। अच्छा, कमज़ोर है। जी। क्या कह रहे हैं, क्या क्यों, वजह क्या है? मेरा कुछ मुझे शुगर भी है और कुछ मुझे बीपी वगैरह भी है, इसकी वजह। अच्छा, शुगर और बीपी का भी कह रहे हैं असर पड़ता है। अब पहले क्या नज़र नहीं देखता था, क्या इशू था? दिखाई नहीं? दिखाई में नज़र में लगा शुगर है, पहले तो बेहतर था। हाँ, अब क्या है? अब मकसद है नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको? डॉक्टर मेरे को कह रहे हैं कि आपको चश्मा लगेगा। चश्मा लगेगा। चलें, वैसे आप क्या लगता है आपको कि लोग आँखों के मामले में सीरियस हैं? अगर उनको तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर के पास आते हैं या छोड़ देते हैं? जब मकसद है आँखों में मसला होता है तो डॉक्टर के पास आते हैं। तकलीफ़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, जी। घर में टोटके भी इस्तेमाल होते हैं कि ये डालो तो सही हो जाओगे, वो इस तरीके से भी होता है? आप नहीं, कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए, कभी कभी कर लेते हैं। कभी कभी कर लेते हैं। हाँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो डाल देते हैं, जो भी ड्रॉप आ जाए, है ना। अब आप बताइएगा,
बच्चों को अगर आंखों में तकलीफ हो जाए तो जो ड्रॉप पड़े हुए होते हैं वही डाल देते हैं या डॉक्टर से पूछा जाता है? नहीं, डॉक्टर से पूछ के भी डाल लेते हैं, या जैसे कोई बोल देता तो जब भी डाल लेते हैं। जो भी आए तो डाल देते हैं। अगर मोहल्ले वाले को भी इससे फ़ायदा हो तो आप भी डाल दें तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं नहीं, डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर से पूछ के कर। अमूमन होता ये है कि अगर मोहल्ले वाले को फ़ायदा हो गया उस ड्रॉप से तो वो यकीनन साथ वाले रहने वाले बंदे को भी फ़ायदा होगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? गुस्सा आ रहा है क्या? हैं? अच्छा, वैसे क्या तकलीफ है, क्या डॉक्टर्स के? बस शुक्र है, शुक्र तो है। वैसे आंखों की के बारे में क्या कह रहे हैं? आंखों का जो ऑपरेशन हुआ था ना मेरा। हाँ, किस चीज़ का? आंखों का। अच्छा, फिर अब क्या कह रहे हैं? अब तो वो मैं चेक कराने के लिए आया था। चेकअप कराने के लिए। चलें, तो आंखों में जिनके इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आई डिज़ीज़ कौन सी हैं और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। ये डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेटिक्स अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। यहाँ पर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको किस तरीके से चेक किया जाता है, और साथ में ये बताइएगा कि कितने अरसे से इस काम से मुंसलिक हैं आप? माजी क्या देखा, अब क्या है? देखिए, अभी जो नॉर्मली जो पेशेंट्स यहाँ पर हम चेक करते हैं उसमें होता ये है कि जब फर्स्ट पेशेंट एंट्री होता है हमारे पास तो उस वक्त हमें फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल विज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे 2-3 पहले स्टेप्स आते हैं, विज़न वगैरह होके, कंप्यूटराइज टेस्ट होकर, फिर यहाँ पेशेंट जो भी आता है उसमें हम पेशेंट की देखते हैं विज़न, उसके बाद रिफ्रैक्शन करते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि किसी पेशेंट को अगर रिफ्रैक्शन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर उनको हमें फ़र्दर डायग्नोज करने के लिए फ़र्दर डायलेट करके चेक करना होता है कि क्या पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई कैटरेक्ट तो नहीं है, या कोई और डिजीज़ तो नहीं है, जैसे ग्लोकोमा वगैरह होता है या कुछ इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं। तो बेसिक यहाँ पर जो काम किया जाता है, हमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट करना होता है, उसके बाद रिफ्रैक्शन करनी होती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन करनी होती है कि ये केस किस साइड पे जाना है, ग्लोकोमा के केस है, कैटरेक्ट का केस है, या नॉर्मल कोई भी डिजीज़ है। अच्छा, वैसे चश्मों लगाने की शरह में भी इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगाते। हाँ, अब यहाँ पर जो रेशो है रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप्स हैं। 40 साल से जो अबव पेशेंट्स हैं उसमें जो है हम ग्लासेस, रीडिंग के ग्लासेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आजकल ये रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है, रीडिंग ग्लासेस ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फार ग्लासेस एज ग्रुप में जो है 20-25 ईयर्स के जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें हमें फार ग्लासेस देने पड़ रहे हैं, यानी रिफ्रैक्शन करेक्शन करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ रिफ्रैक्टिव एरर इतना आ रहा है कि यहाँ 100-150 के ओपीडी हम रोज़ाना देख रहे हैं, उसमें कम से कम जो है 50-60 पेशेंट्स जो है हम रिफ्रैक्टिव एरर से निकाल रहे हैं। क्या वजह क्या है? वजह एक न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा है कि लोग केयर नहीं कर रहे हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी आ रही हैं, लोगों की प्रॉपर जो है वो जो है फूड वगैरह नहीं है, खाना पीना उतना प्रॉपर नहीं है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए? स्पेशली जो नॉर्मली जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है उसको कवर करने के लिए विटामिन ए की चीज़ें जैसे कैरेट्स है, मिल्क है, एग है, फ़िश है, ये लोग रूटीनली यूज़ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह महंगाई भी है। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से रूटीन में ये यूज़ हो तो काफ़ी बेहतर पोजीशन होगी, उनके रिफ्रैक्टिव एरर में भी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि पोस्टीरियर सेगमेंट में जितनी भी है आँख का पीछे वाला पर्दा उसका इन चीज़ों की यूज़ करने से जो है हेल्दी रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ग्लासेस लगते हैं और उसके साथ साथ जो आँखों के इश्यूज़ में विटामिन ए का किरदार क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ों को देखते हैं, आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आइए गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल यहाँ पर हैं ओवरऑल कराची में। कितने पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं आपके पास, क्या रेशो है? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी इस हॉस्पिटल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये अभी कंप्लीट नेम है डॉक्टर रुथ केम फाओ, जो हमारी रुथ एक सोशल वर्कर थी और लेप्रोसी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था बचपन से, उनके नाम से ये भी डेडिकेटेड। सिंध गवर्नमेंट इसकी ओनर है। ये सूबे सिंध की सबसे बड़ी अस्पताल है। इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, हमारे वर्ड्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहा जाता है। अब पूरे सूबे के तो केस हमारे पास रेफ़र होके आते ही हैं, जो प्रोविंस ऑफ सिंध की किसी भी हॉस्पिटल से हो, जैकोबाद, कश्मीर से लेकर और कराची जो आखिर है। इसके अलावा जो इसके कैचमेंट एरियाज़ हैं, यानी
ईरान तक के लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। ईरान, अच्छा। जो गवादर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बलोच कास्ट के लोग हैं, उनके साथ रिलेशन है। बलूचिस्तान के लोग कोयटा और इवन जो अफ़गानिस्तान चमन बॉर्डर है वहाँ से भी आ जाते हैं हमारे पास, गिलगित से भी आ जाते हैं, यानी आपका जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ से भी हमारे पास आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो इलाज है टोटली फ्री हम लोगों के लिए करते हैं, उसमें असेसमेंट से लेकर ट्रीटमेंट तक सारी बात है उनकी। वैसे क्या अमूमन लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी आँखों की नज़र कम होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे की जैसे नशो माँ के पेट के अंदर से शुरू होती है, तो उसके लिए जैसे उनको जाना चाहिए MNCH सेंटर्स हैं, यानी मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ से उनको वैक्सीनेशन वगैरह करानी होती है, फर्दर ट्रीटमेंट करनी होती है। उसके साथ ही जो हमारी लाइफ है, सफाई और सुथराई, यानी बच्चे की नशोनुमा माँ के पेट से लेकर चलती है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई जो आप उसको 9 महीने तक वैक्सीन कराते रहते हैं, मीज़ल्स है, पोलियो है, इस तरह की मुख्तलिफ वैक्सीनेशन हैं, उनमें भी केयरलेसनेस होती है। और आगे चल के फिर उसकी न्यूट्रिशन की जो डिफेक्ट्स हैं, तो विटामिन ए सबसे बड़ी एक अहमियत रखने वाली चीज़ है और हमारे आम चीज़ों में मौजूद होती है। जैसे आप केले का मिसाल ले लीजिए, मक्खन का मिसाल ले लीजिए, एक आम से मिलने वाली चीज़ है जो हमारे पास मौजूद है। और सबसे बड़ी नेमत माँ का दूध, वो इनमें बहुत से गलतियाँ कर जाते हैं लोग। यानी अगर कोई बच्चा बीमार होता है, जैसे कि किसी को खसरा या मीज़ल्स हो गई, वैक्सीन करानी थी और बच्चा उसके साथ बच जाता, उसके साथ अगर उसको वैक्सीन नहीं कराई गई है और खसरा उसे हो गया, तो खसरे की वजह से उसको असहाल दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो आंतों का इन्फेक्शन पैदा हो जाता है मुसलसल वाला, जिसकी वजह से उसकी सही तरीके से ग़िज़ा हज़म नहीं होती, जज़्ब नहीं होता विटामिन ए, और उसको फिर जिसको हम रात के वक़्त नाबीनाई हो जाती है इनको, और शब कोर के हिसाब से फ़ारसी का एक लफ्ज़ है, या नाइट ब्लाइंडनेस लग जाती है। तो ये मामूली सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए उनको ख्याल रखना होता है, ना ख्याल किया जाए तो ये बातें कौम के नाम कोई पैगाम? अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, बहनों का, भाइयों का और वालिदैन का। अल्लाह का भी यही हुक्म है। वालिदैन का भी ख्याल रखें, और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। वालिदैन का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि आँखों के मसाइल पर और उनका हल क्या है। आज खुसूसी तौर पर कराची के रुतफ़ा हॉस्पिटल में मौजूद है। जी, हमारे साथ डॉक्टर वक़ार अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। आप आई स्पेशलिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं इसी प्रोफेशन के साथ। इनसे गुफ्तगू करते हैं। ओवरऑल हमने आपको आँखों की बीमारियां और उनके चेकअप और उनके जो मराहिल है वो दिखाए। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आँखों के इश्यूज़ इस वक्त क्या हैं, क्या बीमारियाँ हैं, और इसमें आम बंदे की क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है? देखिए, हमारे पास अभी आप पूरा OPD सिविल हॉस्पिटल चेक करके आए हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है। एक तो पहली बात तो ये मैं सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में जो फैसिलिटीज़ मुहैया की हैं वो हमारे पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है। सबसे पहले बात तो ये। दूसरा ये कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कैटरेक्ट के आते हैं। हमारे पास जो लिस्ट बनती है, कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट तो ये है, कैटरेक्ट को बोलते हैं मोतिया, जिसमें ये है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो लेंस होता है, नेचुरल लेंस, उसमें तब्दीली आती है, उसकी प्रोटीन्स जो है वो डीजनरेट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेंस जो है वो पकता जाता है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये उम्र के हिसाब से हमारी नज़र कम होती जाती है। तो हमारे पास जो तकरीबन डेली बेसिस पे लिस्ट बनती है, जो हमारा आई वार्ड है प्रोफेसर डॉक्टर मज़हरुल हसन के अंडर में, उनकी जो वार्ड में हमारे पास जो लिस्ट बन रही है वो 35 to 40 प्लस बनती है डेली के अल्टरनेट डेज के हिसाब से। 35 to 40 हम कैटरेक्ट, जिसके बाद डॉक्टर मज़हर साहब की कोशिशों से CPSP ने हमें ओक्यूलोप्लास्टी की सर्जरी के लिए रिकॉग्नाइज़ किया है। पीड्स के डिपार्टमेंट के लिए हम रिकॉग्नाइज़ हैं। जो बच्चों में जो भी बीमारियां होती हैं उसके लिए अब हमारा जो यूनिट है वो डाओ से एफिलिएट होके हम अब वहाँ डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं बाकायदा, कि आगे जो तैयार कर रहे हैं नई लौट के आगे जाके वो सर्व करें अपने मुल्क को। तो इसमें जो सर की कोशिशों से जो हमारे पास अब ट्रॉमा सेंटर में ओक्यूलोप्लास्टी, उसके बाद पीड्स
जो नॉर्मल जो आइज़ की बीमारी हैं जिसमें मोतिया हो गया, काला पानी हो गया, स्क्विंट की सर्जरी होगी, मतलब जो आई के हिसाब से जितना आप फैसिलिटीज़ जो आज तक इन्वेंट हो चुकी हैं वो सब हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वैसे आम पब्लिक क्या गलती करती है आप तक रीच करने से पहले? देखिए, अमूमन जो हमारे पास आवाम है, एक तो वो आँखों को इतनी केयर नहीं करती जितनी करनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको नंबर लगा हुआ होता है -2, -1 की नज़र उनकी कम होती है, लेकिन उनको अता पता ही नहीं होता कि हमारी नज़र कम है। काफ़ी ऐसे हैं जिनकी एक आंख की नज़र कम होती है, दूसरी आंख की नज़र बेहतर होती है, तो वो बेहतर आंख से देख रहे होते हैं। जो आंख जो ख़राब है वो तब पता लगता है, या तो जब वो टेढ़ी होना शुरू हो, या फिर अचानक किसी ने कोई आंख बंद कर ली हो तो नोट किया कि मेरी आंखों में तो डिफरेंस है। तो इस तरह जो है वो एक तो रीच नहीं करते टाइम पे डॉक्टर्स को, दूसरा जो है न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इशू काफ़ी हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं, जो अमूमन वालिदैन हैं, वो बच्चों को आँखों वाले डॉक्टर के पास कम ही लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा हर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फिजिशियन हो गया, उनका ये है कि बच्चों का डॉक्टर है वो पीट्स वाला डॉक्टर है बस। पीट्स वाला डॉक्टर आपको आंखें तो नहीं देखेगा, चलो वो आपका जनरल फिजिकल तो कर लेगा, लेकिन आपको आंखों के मुआयने के लिए डॉक्टर के पीट्स हमारे पास एक स्पेशलाइज अलग से है, सब फील्ड है ऑप्थेल्मोलॉजी में, उसके पास आपको जाना ज़रूरी है। मतलब जब बच्चा पैदा हो, हाँ, बच्चा जब पैदा होता है चलो फ़ौरन उसको पीट्स के पास ले जाओ, बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाओ। अब आई वाले डॉक्टर को कोई नहीं दिखाता, आपने उसको दिखाना है। वो जिस तरह जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आपने उसकी आंखों पे नज़र रखनी है। जैसे स्कूल में दाखिला हो तो आपने ये अगर कंप्लेन करता है बच्चा मुझे सर में दर्द हो रहा है, या कोई और आप समझें कि उसकी आंखों की में थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी नज़र जो है वो एक आंख में या दोनों आंख में वीक हो। अच्छा, वैसे ओवरऑल लोग नहीं सेल्फ मेडिकेशन करते, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ख़ास तौर पर आँखों में? देखिए, आई के हिसाब से तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होती। वो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लोकल डॉक्टर किसी के पास या क्लिनिक के पास चले गए तो वो आपको आई स्पेशलिस्ट तो नहीं होते, वो जो नॉर्मल ड्रॉप्स होते हैं वो आपको दे देते हैं, तो उससे वो ये है कि फ़ायदे होने के अलावा वो नुकसान हो जाता है उल्टा। इसीलिए आप जब भी अपनी आंखों का मुआयना करवाएं किसी एक स्पेशलिस्ट से करवाएं, और अगर टर्शरी केयर में आपके पास इस तरह की सहूलत मौजूद है, जिस तरह यहाँ आपने OPD देखा, ट्रॉमा सेंटर देखी, तो दी स्टेट ऑफ द आर्ट समझे आप, एक बना हुआ इदारा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट डेज़ में अगर हमारी 35 to 40 की लिस्ट चल रही है तो ये, और उसमें इलेक्टिव केसेस हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वैसे बाहर आम मार्केट में कितने पैसे होते हैं, उसकी कितनी फ़ीस है? अच्छा, बाहर में जो सर्जरी बाहर में अगर कैटरेक्ट की सर्जरी है बाहर में वो 40,000, 50, 60 तक भी होती है। हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारे सर्जन जो हैं उनकी पहली तरजीह यही होती है कि जो भी बंदा यहाँ आए उसको हम इतना फैसिलिटेट करके खुश करके भेजें कि वो प्राइवेट को तो भूल ही जाए। अच्छा, वैसे डायबिटिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आँखों पर? अब ये कि हमारे पास जो तकरीबन OPD में पेशेंट्स आते हैं, तो हमने एक हमारे प्रोफेसर ने सर मज़हर ने उन्होंने ये किया है कि एक अलग से डायबिटिक का क्लिनिक का अलग फ़िल्टर कर दिया कि जितने भी डायबिटिक के पेशेंट आएंगे उनका अलग रूम है, उनके लिए डॉक्टर अलग मुख्तस है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा उसको डायलेट करके हम पीछे उसका आँख का पर्दा देखेंगे, क्योंकि शुगर की वजह से जो आँख का पर्दा है, उसकी शरियानें हैं, उसमें मसला होता है। तो जितना पहले आप अपने पर्दे को दिखाएंगे, आँख को दिखाते रहेंगे, तो आप उसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। चले, कौम के नाम कोई पैगाम? कौम के नाम यही पैगाम है कि बस आप एक तो अपनी डाइट का ख्याल करें, आँखों का मुआयना करवाते रहें, और आप जो है वो इस इदारे का जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बेनज़ीर के नाम पे आपको मिला हुआ है और ख़िदमत कर रहा है, आप उससे फ़ायदा उठाएँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, और उसी के साथ साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की, आगाज़ से लेकर आखिर तक के आँखों की बीनाई से महरूम लोगों के क्या मसाइल होते हैं, और आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, नज़र कम होती जा रही है लोगों की, उनके क्या असबाब हैं और किस किस्म की बीमारियां इस वक्त मौजूद हैं, और इनका ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अगर हम कंक्लूड करें कि दो से तीन चीज़ें जो हमने डॉक्टर्स से भी समझी
और पेशेंट्स में डिफिशेंसी भी देखी। एक तो बेहतर डाइट ना होने की वजह से ये बीमारी हमें ज़ोर पकड़ती हुई जा रही है, और दूसरी जो हमने जो यहाँ आके समझा कि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स की वजह से, इन्वायरमेंट को ख्याल ना रखने की वजह से, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। और तीसरी वजह जो हमने यहाँ पर आके समझी कि डायबिटिक पेशेंट का होना भी एक आँखों की बीमारियों में इजाफे का बायस बन रहा है। तो यकीनन ये तीनों चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है, और ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिस पर आउटकम लगा के हम अपनी इस बीमारियों से बचे जा सकते हैं। पोल्यूशन के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ इस पर अमल करना है, और हमें और आपको ग्रीन हाउसेस में इजाफ़ा करना है, और हमें अपने तौर पर जितनी आबादी है उतने दरख्त अगर लगा लें तो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। डाइट को बेहतर बनाने के लिए घर में अगर एक चार्ट बना लें और वो उस हिसाब से डाइट को रखें तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि आपको डाइट की डिफिशेंसी होगी। डायबिटिक कंट्रोल में रखें, चेक कराते रहें तो शायद हम इस बीमारी से बचे जा सकते हैं। सेहत है तो यकीनन कहते हैं कि सेहत हज़ारों नेमतों से बेहतर नेमत है, और सेहत ही हज़ार नेमत के बराबर है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश होती है कि आपको मुआशरे का वो पहलू दिखाएं जो पहलू नज़रअंदाज हो, और वो ऐसी अवेयरनेस दें जिससे कोई खल्क़ खुदा की बेहतरी हो। ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मुताहिर हुसैन, टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दनेश कुमार के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।